मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को भाई दूज की ढेर सारी बधाई हो। देखिए दोनों बेटियां करने में लगी हैं कान्हा को टीका। और अभी ये बहुत जल्दी का टाइम है, टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं। फिर देखिए कान्हा के जल्दी से करने के बाद में आ गई हैं अपने भाई को टीका करने, क्योंकि वो जाता है सुबह जल्दी निकल जाता है, उसको 6:15 तक निकलना रहता है घर से। तो मैंने कहा पहले कर दो, फिर बहुत लेट हो जाएगा और फिर आज उसको आना भी नहीं है, तभी दोनों बहनें इतनी जल्दी टीका किए दे रही हैं। तो अपने भाई से लड़ भी रही थी, भाई क्या दे रहे हो क्या दे रहे हो, तब टीका करें इस तरीके। तो गुस्सा भी हो रहा था। फिर इसके बाद में देखिए मैंने भी घर के काम किए, मैंने भी पूजा कर ली। आप सब लोग दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए सुबह की मेरी प्यारी फैमिली। मिल लीजिए हमारे कान्हा से। कान्हा सबको राधे राधे बोलो, लाडू रानी सबको राधे राधे बोलो। मैंने भी कान्हा को ही टीका कर दिया था, तो आज कान्हा हमारे बड़े खुश हैं, लाडू रानी भी हमारी। यूट्यूब फैमिली आप सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो रही एक नए ब्लॉग के साथ में, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। आगे चलते हैं, घर के काम करते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है, फिर एक नए काम की शुरुआत, नए दिन की शुरुआत। तो आइए चलिए, आ गई हूँ रसोई में। ज़्यादातर मेरी शुरुआत रसोई से ही होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अधिकतर झाड़ू पोछा बेटियां ही कर देती हैं। जब बहुत वैसा होता है तभी मुझे करना पड़ता है, वरना मुझे झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता है। बस ये है पोंछ वगैरह दो, मतलब डस्टिंग वगैरह कर दो, बिस्तर वगैरह सही कर दो, ये रहता है। तो मैं झाड़ू पोछा बहुत ही कम दिखा पाती हूँ, क्योंकि जब बेटियाँ करती हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। बेटियाँ फिर बोलती मम्मी मुझे मत दिखाया करो, सही भी नहीं लगता है। वो अपना आराम से काम करती हूँ, उन्हें नहीं इतना अच्छा लगता है, तो फिर मैं भी ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, क्योंकि हर समय फिर एकदम से वो करना सही नहीं रहता। बच्चे भी बड़े हैं, सबकी अपनी अपनी एक वो है। तो चलिए कोई बात नहीं, लगा लेती हूँ आटा। और मेरी प्यारी फैमिली आज थोड़ा सा वो कीजिएगा, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, तो एडिटिंग करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए आप लोगों को आवाज़ भी थोड़ा वैसी लग रही होगी। मेरी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं जो मेरा ब्लॉग पहली बार देख रही हैं, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अपना साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। आज तारीख है 3, दिन है आज संडे। तो आज हमारे यहाँ भाई दूज किया जा रहा है, सभी जगह आज ही वैसे हो रहा है, भाई दूज आज ही है। बहुत लोगों ने, मतलब बहुत लोगों ने क्या, कुछ लोगों ने भले चाहे 2 को किया हो, वैसे 3 को ही भाई दूज है। और बहुत लोगों ने तो मतलब 31 की थी दीपावली, बहुत लोगों ने 31 की, बहुत लोगों ने 1 की। तो मैं तो अब की शायद भाई दूज में नहीं जा रही हूँ। बताइएगा कौन कौन भाई दूज में गया है घर, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने तो अपने कान्हा को ही कर दिया है टीका। फिर देखिए मैं सोचते सोचते मैंने कहा आटा तो लगा के रख दिया था, पति जी भी जा चुके थे, वो भी नाश्ता वगैरह करके वही मिठाई और नमकीन वगैरह खा के चले गए थे, क्योंकि वो भी आज जल्दी निकल गए थे, तो खाना बन नहीं पाया था। कुछ रखा भी नहीं था, न तो रखा होता है तो फिर मैं दे देती हूँ, खा लेते हैं। खैर ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर शाम को कुछ बचता है तो हम लोग दोनों लोग खा लेते हैं। फिर देखिए इसके बाद में बच्चे बोले मम्मी आलू की कचौड़ी बना लो, तो मैंने कहा चलो हाँ ये भी सही रहेगा। और सब्ज़ी किसी का भी खाने का मन नहीं कर रहा था, मेरी भी इच्छा नहीं हो रही थी। बच्चे भी बोले मम्मी सब्ज़ी नहीं खानी है। सब्ज़ी में रखा था वही गोभी, शिमला मिर्च थी, कद्दू था, कद्दू भी रखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी कद्दू मन नहीं कर रहा खाने का। फिर हमने चलो आलू कचौड़ी नहीं बनाई है, वही बना लेते हैं। अब तो खैर सर्दियाँ आ गई हैं, क्योंकि अब सुबह मतलब मुझे भी बहुत ठंड लगती है, सुबह शाम को भी। अब तो दिन में भी पंखा जब नॉर्मल रखो तभी अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे दीपावली हो ही गई है, ठंड अब धीरे धीरे बढ़नी है। फिर देखिए मैंने आलू का भरता पहले मैंने मैश करने वाला लिया, उससे मुझसे नहीं अच्छे से हुआ, फिर मैंने कहा चलो हाथ से करते हैं। बेटी से मैंने बोला तुम सारे मसाले डाल दो, क्योंकि फिर मुझे हाथ धुलना पड़ेगा। भरता तैयार करके रख दिया है, आटा भी लगा के रख दिया है। तब तक मैंने कहा चलो इतने बर्तन हैं चाय वाय के थोड़े से, तो बर्तन भी धुल लेते हैं। वैसे तो मैं सारे बर्तन इकट्ठा धुलूँ,
लेकिन जब इकट्ठा बहुत से हो जाते हैं बर्तन तो फिर धुलने में दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं सिंक छोटी सी है, तो ये लगता है जितने जो बर्तन हो थोड़े धुल के रख दो, और आलस नहीं लगता है कहीं बैठ के अगर धुलना हो तो फिर आलस भी लगे कि हाँ ढेर सारे हो जाए तब धुलो। सच में त्योहारों में तो हालत ख़राब हो जाती है, मतलब काम क्या, काम तो हम लोग करते हैं लेकिन जो ये एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये बात सही है, अगर त्यौहार ना हो तो हम लोग यूँ ही करे रहें, मतलब बहुत करें तो काम लेकिन बहुत नॉर्मल करें तो अच्छा लगता है। त्योहारों में एक थोड़ा अलग से ही रौनक रहती है। और हाँ, अभी जब मतलब अभी तो झालर वगैरह लगी हैं, सब लगा है, जब ये निकालने का समय आएगा तो मुझे बहुत ख़राब लगता है कि पहले घर को सजाओ फिर इसको निकालो, बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन ये है कि अब लगी भी रहेंगी 24 घंटा तो भी फिर ये नहीं सही लगेगा। तो देखिए बर्तन भी धुल आए हैं फटाफट से, और बच्चे हमारे अभी भी सो रहे हैं क्योंकि वो सुबह जल्दी उठे थे तो सब टीका वगैरह करके फिर से जाके सो गए। मम्मी कहने लगी मम्मी बस आज की छुट्टी और है, कल तो फिर जाना ही है। कल से तो फिर सबके सोमवार से सबके स्कूल अपने अपने सब कामों में, तो फिर मैं भी नहीं बोलती हूँ, मैंने कहा चलो जाने दो, इससे भी छुट्टी का जब दिन मिलता है तो सही है, एंजॉय करने दो। कि बर्तन धुल लिए हैं, अच्छे से सिंक भी साफ़ कर दे रही हूँ। बर्तन होते भी बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों की आदत रहती है कहीं ये खाया वो खाया तो इधर डाल दिया उधर डाल दिया, ये सब काम रहते हैं बच्चों के। फिर देखिए इसके बाद में आ गई हूँ मैं बर्तन धुलने के बाद में मट्ठा फ्राई करने, क्योंकि मट्ठा रखा था तो हमने सोचा आलू की कचौड़ी के साथ में मट्ठा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसी भगोने में इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, सरसों का तेल डाला है, बस उसमें हींग जीरा डाल के थोड़ी सी बस पिसी मिर्च डाल के मट्ठा छौंक लेंगे। और दही की कचौड़ी मिल जाए, मट्ठा दही मिल जाए तो आनंद आ जाता है। मुझे तो चटनी से ज़्यादा मट्ठे दही के साथ कचौड़ी अच्छी लगती है, या तो फिर मैं तो अपने लिए चाय बना लेती हूँ, चाय के साथ भी मुझे अच्छी लगती हैं कचौड़ियाँ। देखिए सब डाल दिया है, जीरा ही गैस बंद कर दी है, मिर्च भी डाल दी थी क्योंकि मिर्च डालो फिर एकदम से भस लगती है। और ये एक पैकेट मट्ठा रखा था, इसको डाल देंगे इसी में। बन के तैयार हो गया हमारा मट्ठा। तो देखिए छौंक दिया है, नमक नहीं डालूंगी, नमक बाद में जब बच्चे खाएंगे तभी अपना डाल लेंगे, क्योंकि नमक डाल के रख दो तो फिर खट्टा हो जाता है। ये देखिए बूंदी थी नहीं, बूंदी ख़त्म हो रखी थी, बूंदी होती तो बूंदी डाल देते। लौकी तो रखी थी लेकिन मैंने फिर लौकी नहीं डाली, मैंने कहा जानने दो नहीं डालते हैं। आज मुझे भी बड़ी थकान सी, बड़ा आज फिर से फीवर सा लग रहा था, तो बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं लग रही है, लेकिन ये लग रहा है धीरे धीरे काम तो करना ही है, कर लो। पता नहीं क्यों थोड़ा सा अगर थकान सी हो जाती बहुत जल्दी फीवर आ जाता है। जबकि मैं ठंडा पानी बिल्कुल भी बंद कर रखा है, गुनगुना पानी ले रही हूँ। और ये देखिए बनाने लगी हूँ कचौड़ी, खूब भर के आलू। और जब मैं कचौड़ी बनाती हूँ तो मुझे अपनी चाची की याद आती है, क्योंकि वो भी खूब अच्छे से भर के कचौड़ी बनाती है। हाथ से भी कर दे रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आटा थोड़ा मैंने गीला ही लगाया था, मतलब गीला के मीडियम रखा था। अच्छी लगती हैं कचौड़ियाँ सर्दियों में, कचौड़ी पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। और ज़्यादा बनानी नहीं, जितनी हम लोग खाएंगे बस उतनी बनाएंगे, क्योंकि गर्मा ही गर्म आलू की कचौड़ी अच्छी लगती है, ठंडी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है आलू कचौड़ी। आज तो बस ये लग रहा था काम कर लो बस चुपचाप लेट जाओ, पता नहीं क्यों शरीर बहुत थका थका सा है। मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी कर लूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर बस रेस्ट करने को मिल जाए।
देखिए थोड़ी सी खरी निकालूंगी क्योंकि सिवरी कोई नहीं खाता, सब खरी खरी खाएंगे। ये तो खैर सही मतलब सिक गई है। एक तो अभी डाली थी तो उसमें तो आलू सब पूरा एकदम से वो हो गया था, ज़्यादा भर दिए थे आलू मैंने। तो ये देखिए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, गर्मा गर्म कचौड़ी, आ जाइए आप लोग भी। कचौड़ी की आलू मट्ठा, वाह आनंद आ जाता है खा के। देखिए लगा लिए थाली, बच्चों को दे के आती हूँ। सॉस भी रख दी बच्चों के इसमें। फिर देखिए मैं छत पे खड़ी थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाते। बहुत ज़्यादा भीड़ है, सामने वो मिठाई वाले लगाए हैं क्योंकि आज द्यूश की वजह से सभी लोग जा रहे हैं द्यूश करने। फिर इधर ये देखिए मैंने पास से थोड़ा सा किया है, ये देखिए मिठाई लगी है। आपसे मिल रही हूँ शाम को, तो गोवर्धन महाराज जी को दीपक जला रही हूँ। शाम को हमारे यहाँ प्यारी फैमिली गोवर्धन पे दीपक जलाते हैं, तो मैंने जला दिया है दीपक। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गोवर्धन महाराज जी के। फिर इसके बाद में बनाने जा रही हूँ पालक की सब्जी। सूखी बनाऊंगी, भुजिया टाइप की। कढ़ाई रख दी है गैस पे, सरसों का तेल भी डाले दे रही हूँ क्योंकि सुबह तो बनाई थी आलू की कचौड़ी, शाम को फिर बस पति जी के लिए बनानी है क्योंकि हम लोग तो आलू कचौड़ी खाएंगे। तो मैंने कहा उन्हीं के लिए सिर्फ भुजिया बना दे रही हूँ। और आलू डाल तो फिर सब्जी बहुत हो जाती है, और सिंपल तरीके से वही छौंके दे रही हूँ। अच्छी लगती है पालक की भुजिया। और मुझे तो आज बिल्कुल भी भूख ही नहीं थी, ज़ुकाम इतनी तेज़ हो गया है। आप लोग, मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं, मतलब एडिटिंग करने में भी इतना गला दर्द हो रहा था, जबकि कई बार मैंने गर्म पानी भी पिया है नमक डाल के। देखिए मैंने छौंक दी है सब्जी पालक की, और काफ़ी अच्छी थी पालक। मतलब गांव से लेके आए थे तो एकदम ताज़ी ताज़ी पालक थी। पालक लेके आए थे, मूली के पत्ते लेके आए थे। अब तो इस समय सर्दियाँ आ गई हैं तो अब ये हरी सब्जियाँ बहुत अच्छी लगेंगी। साग भी बना सकते हैं पालक का, बहुत टेस्टी लगता है साग। मैंने तो थोड़ी सी पालक रख दी है, मैंने कहा कल बना लेंगे पालक का और कुछ, क्योंकि अगर पूरी बना लेती तो बहुत ज़्यादा हो जाती। आज मैंने आपके साथ में पूरे दिन का अपना रूटीन शेयर किया है, जबकि बहुत थोड़ा थोड़ा सा दिखाया है। अगर मतलब पूरा दिखाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, ऐसे तो मतलब बहुत बहुत ही लंबा हो जाए। तो आज थोड़ा व्लॉग लंबा होगा, तो प्लीज़ मेरी प्यारी फैमिली व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। तो देखिए रसोई भी साफ़ कर ली है। शाम को मैं कभी भी बर्तन जूठे नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा बर्तन रसोई साफ़ करके लेटना रहता है क्योंकि फिर हमें सुबह भी आराम रहती है काम करने में। अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, इस समय बज गए हैं 8, और अपने कान्हा को भी दूध में दे के आई हूँ। मैंने कहा चलो अपने कान्हा को भी दूध पिला देती हूँ। मैं शाम को कान्हा को अधिकतर दूध ही देती हूँ। तो चलिए चलते हैं, पूजा के बर्तन धुल लेते हैं, चल के छत पे बैठ के धुलूँगी। प्यारी फैमिली रात में ही बर्तन मैं धुल लेती हूँ। पीताम्बरी ले आई थी क्योंकि रात में धुल लो फिर सवेरे आराम रहती है, नहीं तो ऐसे फिर रहते सवेरे फिर बर्तन धुलना रहता है। रात में धुल के रख देती हूँ, तो बर्तन धुल के फिर आपको दिखाती हूँ। धुल चुकी हूँ बर्तन पूजा के। अब चलती हूँ कान्हा को भी अपने सुला देती हूँ, लाड़ू रानी को भी सब, क्योंकि मैं नाइट वाले कपड़े पहना के सुलाती हूँ और वैसे भी ये वाले कपड़े पहना के सही नहीं रहता, चुभते हैं उनके। तो ये मैं सब कुछ निकाल के फिर उनको देखिए मैं सुला दे रही हूँ। मेरा कान्हा बाबू सो जा। फिर देखिए इसके बाद में ये है अश्वगंधा, ये मैं पीती हूँ क्योंकि इससे मुझे काफ़ी आराम मिली है। और ये मैं जो पीने जा रही हूँ ये गोंद है, क्योंकि हड्डियों में जो दर्द होता है उसमें भी बहुत आराम मिलती है। अश्वगंधा भी काफ़ी फ़ायदा करता है। तो ये इतना शाम का ये सब काम रहता है, शाम को ही पीती हूँ। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, ये है गोंद, इसमें मुझे बहुत फ़ायदा की है। मतलब हड्डियाँ जो दर्द होती थी बहुत आराम मिली, बहुत थोड़ी डालनी रहती है। गर्म पानी करके फिर इसमें घोल लूँगी और फिर इसके बाद में तब तक वो अश्वगंधा भी अच्छे से खौल जाएगी, फिर वो भी पी लूँगी।
तो इतना मतलब मेरा सुबह से शाम तक का काम तो बहुत सारे होते हैं, तो पी लेती हूँ। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था और देखिए करने लगी हूँ कपड़े प्रेस। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ में। आप सब लोगों को दिल से राधे राधे।